हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत मज़े में होंगे। और ये मैंने पानी निकाल लिया है, अब मुझे जाना है नहाने। लेकिन इससे पहले अनमोल अभी ने यहाँ पे की है प्याज कट, मटर वगैरह भी छीली है, तो इस कचड़े को मैं भर दे रही हूँ। और बास्केट भी अभी फैली हुई रखी थी क्योंकि बच्चों ने सामान उठाया तो नीचे ही रख दिया था, तो मैं इनको सेट कर ले रही हूँ। फिर अभी और काम है, लेकिन ऐसा है झाड़ू वगैरह तो लग गई है। ये बच्चों ने कचरा फैलाया है, इसको भरना है। और अभी उस कमरे में बेड पे रखे हुए हैं कुछ कपड़े वगैरह, तो उनको भी सेट करना है। तो मैं सोच रही हूँ अभी थोड़ी बस ऐसे कपड़े सेट कर ले रही हूँ फॉर्मेलिटी वाले। फिर शाम को हो सकता है गोदरेज लगा लूँ, क्योंकि बहुत दिनों से टल रहा है, गोदरेज लगाना लग ही नहीं पा रही है वो। और ये मटर के छिक्कल भी रखे हुए हैं बहुत सारे, तो इनको अलग से रखा हुआ है मैंने। और ये जैकेट वगैरह मैं रख दे रही हूँ गोदरेज में, क्योंकि ये मोटी हैं, तो अगर गेट के पीछे इनको टांगो तो गेट लगता ही नहीं है पीछे तरफ, और बहुत ज़्यादा बाहर निकला रहता है गेट, इसलिए मैं इनको रख दे रही हूँ गोदरेज में। और अलमारी में रखती हूँ तो 2 जैकेट रखो, पूरी अलमारी भी भर जाती है कमरे की, तो इसलिए मैं यही अलमारी में सेट कर रही हूँ इनको। तो अभी मेरा स्टॉल और स्वेटर वगैरह हैं, तो स्वेटर वगैरह और स्टॉल वगैरह को मैं ऊपर गोदरेज की अलमारी में रखती हूँ। और अभी ये चाहिए नहीं होते हैं, इसलिए और रखती हूँ। अगर चाहिए होते तो फिर कमरे में सेट करती हूँ, ये बाई चांस ही चाहिए पड़ते हैं। और मैं पहुँच नहीं पा रही थी गोदरेज की ऊपर वाली अलमारी में, इसलिए लेकर आई हूँ चेयर, तो अब मैं चढ़ूँगी। और अक्सर बहुत से लोग होते हैं जो पहुँच नहीं पाते हैं, और मैं तो ख़ास तौर से नहीं पहुँच पाती हूँ। मेरे हाइट वाले जितने लोग होंगे वो तो पहुँच ही नहीं पाते होंगे। और कोई अलमारी के नीचे वाले हिस्से में पैर रख के चढ़ता है, लेकिन मैं नहीं चढ़ती हूँ, मुझे अलमारी में पैर रखना अच्छा नहीं लगता है। तो कुछ रखे हुए हैं रात के चावल और प्याज वगैरह बच्चों ने कट कर दी है, मटर ही बच्चों ने छील दी है। और जब तक कढ़ाई गर्म हो रही है तो मैं चावल को थोड़ी फूल ले रही हूँ, क्योंकि रात भर के हो गए हैं तो जम गए हैं। तो चावल फोड़ लिए मैंने। जब तक तेल गरम हो गया है तो थोड़ी ज़्यादा हींग डाल दे रही हूँ, क्योंकि सर्दी है। और आज फुहार गिर रही है बहुत ज़्यादा, जैसे पानी बरसता है ना धीमा धीमा, वैसे ही गिर रही है। और जीरे हींग डाल दिया है, और ये डाल दिया है लहसुन वगैरह। तो प्याज मटर हो गई है, टमाटर डाल देते हैं। ऐसी वाली सब्जी भी बहुत टेस्टी लगती है, बचपन में ऐसी याद रहती है। अभी कोई ऐसा सामान बने खाना, मतलब तो लगता है थोड़ा सा मिल रहा है, तो मम्मी से बोलते थे थोड़ा सा दे दो मम्मी, क्या थोड़ा दे दो, क्योंकि पहले तो पता नहीं रहता है क्या बन रहा है। जब ऐसा देखते हैं ना फ्राई वगैरह, तो मन होने लगता है खाने का। तो नमक डाल दे रहे हैं, जिससे कि हमारे टमाटर भी मिक्स हो जाएंगे। और चावल में नमक है तो अब नहीं डालेंगे ज़्यादा नमक। अब डाल देते हैं चावल। और गैस में पता नहीं क्या हो गया, बहुत ज़्यादा काली बर्तन कर रही है। और ऐसा भी नहीं है कि गैस ख़त्म होने को आई है, अभी ख़त्म भी नहीं होने वाली है। हाथ धो कर आती हूँ। अब मिक्स कर लेते हैं, और हमारे चावल हो गए हैं फ्राई। तो गैस बंद कर दी है। अब डाल देते हैं इसका लुक बढ़ाने के लिए हरी धनिया। सफ़ेद में हरी धनिया कितनी सुंदर लग रही है। अब बच्चों को दे देंगे गरम गरम।
तो बच्चों ने यहाँ पे मटर छील दी है, लहसुन प्याज फिर से काट दिए सब्जी के लिए। इन लोगों को बहुत मज़ा आ रहा था मटर छीलने में। और इतनी सारी मटर मैंने दी थी, जितनी समझ लो बची है इतनी ही इन लोगों ने खा ली है। और अगर एक बार कोई भी चीज़ खा लूँ तो फिर मन लगा रहता है खाने में, इसलिए मैंने कहा था कि पहले आप लोग छील कर रख दो फिर खाते रहना। लेकिन बीच बीच में ये लोग खाते भी जा रहे थे और छीलते भी जा रहे थे। तो मैंने कहा बाकी की मटर कहाँ गई, तो बोले मेरे पेट में चली गई है। और बच्चों ने बहुत मटर खाई है। तो यहाँ पे कप रख लिए हैं, ये चाय बन रही है, ये मसाला भून लिया है। आज अच्छा कलर आया है मसाले में, और ऐसा मसाला बहुत अच्छा लगता है। हरी मटर जब मसाले में दिखती है तो मसाला भुन गया है। अब टमाटर डाल देते हैं। तो मैं कर रही हूँ किचन साफ, और खाना वगैरह हो चुका है। बच्चों ने खाया है, अभी मैंने नहीं खाया है। मैं पूरी किचन वगैरह चमका के फिर खाऊंगी खाना। और जैसे किचन साफ़ करूंगी तो तुरंत ही चौक लगा दूंगी, नहीं तो चींटियों की तादाद एक हुई और बढ़ती ही चली जाती है फिर। और पहले स्लिप साफ़ कर ले रही हूँ, फिर बाकी ये गैस के नीचे चूल्हा वो स्लिप है उसको साफ़ करूँगी। और नीचे बहुत ज़्यादा निशान बन जाता है काला काला स्लिप में, और पता नहीं क्यों बन जाता है। वैसे तो इतना ज़्यादा गंदा दिखता नहीं है, लेकिन और ना ही मैं चूल्हे को गंदा रखती हूँ, लेकिन नीचे बहुत ज़्यादा ब्लैक ब्लैक कचड़ा हो जाता है। ये माँ ने किचन साफ कर दी है, देखिए अब कितनी अच्छी लगने लगी है किचन। ये देखिए हमारे अभी ने लाइन खींची है। बोलो किस चीज़ से खींची, बोलो। तो इनकी मैं कर दे रही हूँ मल्लम पट्टी, हल्के हाथों से ऐसे ऊपर ऊपर से कर रही हूँ। पहली बार तो इसने ही लगा ली थी, कह रहा था आप रोगी काम को इसको करने में। और ये इसने नाइफ से कट कर लिया है। और अब पहले से थोड़ी सही लग रहा है, इसलिए मैं कर दे रही हूँ। मुझे बहुत दुख हो रहा था, थोड़ी तो मैंने रो भी लिया था इसको देखकर। बहुत दुख हो रहा था, बहुत ज़्यादा कट कर लिया है। तो ये डॉक्टरी चल रही है, अभी की मल्लम पट्टी मैं कर रही हूँ। और इन चीज़ों को ढूंढने में बहुत दिक्कत होती है, अगर टेप खो जाता है या ऐसे वाले बैंडेज खो जाते हैं। देखो ऐसे करो, अभी रुकना रुकना। तो मैं कर ले रही हूँ बिछी वगैरह चेंज, और रात में मैंने कर लिए थे चेंज, पहन लिए थे दूसरे और डेली यूज की उतार कर रख दिए थे। तो अब मैं फिर से डेली यूज की पहन रही हूँ। और हो गई थी कहीं जाने की तैयारी, लेकिन तैयारी हो गई है अब ठप। तो अब फिर से आ जाते हैं अपने रॉल में, वो डेली यूज का सामान पहन लेते हैं। और ये छल्ला वगैरह भी मैंने रख दिया था, ये नील पेंट लगा ली थी, अब फिर मैंने काम किया तो ये साफ़ हो गई है। और ये चैन भी रख दी थी, तो अब चैन को भी पहन ले रही हूँ। और जो मैंने गले में पहना है उसको रख दूँगी अब निकाल के। तो अभी ये लोग गए हैं मार्केट, टाइम हो गया है 8 बज गए हैं। तो मैं अभी पहले बाल सही कर ली रही, क्योंकि साल ओढ़ी थी ना तो बाल बिखर गए हैं। और ये तीनों लोग गए हैं मार्केट, मैं अकेली घर में फ्री थी, तो मैंने कहा चलूँ मैं अलमारी को सेट कर ले रही हूँ। और मैंने ये सामान बैग में लगाया था। तो हम लोग जा रहे थे महोबा जा रहे थे हम लोग सरप्राइज़ देने, लेकिन फिर हम लोग नहीं गए, क्योंकि ये बोलने लगे कि सर्दी अभी चारों तरफ पड़ रही है और सब जगह बारिश भी हो रही है, तो अभी नहीं जाओ, बाद में जाना। तो मैं संक्रांत में अभी एक भी बार नहीं गई हूँ, मतलब शादी के बाद तो शायद मैंने महोबा की संक्रांत की ही नहीं है। लेकिन मैं इस बार जा रही थी, अनमोल का मन था, और अनमोल बहुत दिनों से महोबा गया भी नहीं था। तो बोल रहा है कि अभी मेरी कोचिंग की भी छुट्टी चल रही है, स्कूल की भी, तो चलें क्या माँ? मैंने कहा ठीक है, लेकिन बैग लगा लिया। फिर हम लोगों ने सलाह की कि पापा तो सही बोल रहे हैं, तो इसलिए फिर हम लोग नहीं गए हैं। तो हम लोग अब वही कपड़े में सेट कर रही हूँ। और गोदरेज में वैसे तो सब इनकी अलमारी, अनमोल अभी के पापा की अलमारी बिल्कुल सेट रहती है, और मेरी जो साड़ियों की अलमारी रहती है वो बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, क्योंकि फिर हैंगर में टांगो, फिर कहीं जाओ और जल्दी जल्दी में एक आध हैंगर से साड़ी गिर भी जाती है। तो ये लगता है मैं आके सही कर लूँगी, लेकिन फिर नहीं कर पाती हूँ। और 3-4 हैंगर ऐसे हैं कि उनमें जंग लग गया है, तो मैंने उसमें टेप लगा लिया है नीचे, तो टेप से फिर साड़ियों में जंग नहीं लगती है। और अनमोल अभी के कपड़े मैंने प्रेस करके रखे थे, और अभी भी बहुत से कपड़े अलमारी में गोदरेज में भी मैंने फैलाए हुए हैं, क्योंकि ये कपड़े अभी गीले हैं। और मैंने ऐसे एक साइड पहले टांग ली हैं साड़ियाँ, एक साइड रख ली है ब्लाउज़, और एक साइड रख लिया है पेटीकोट को, और लगा लिया है अलमारी को।
तो मैं कम दिनों के लिए ही जा रही थी, तो मैंने 4 साड़ी निकाली थी अपनी, एक पहन के जाती, 3 रख ली थी। और वहाँ पे जाके फिर ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है साड़ी की, और कहीं आने जाने के लिए ही चाहिए पड़ती है साड़ी, तो इसलिए मैंने रख ली थी 3 साड़ी। और ये वाली साड़ी तय लगा ले रही हूँ, क्योंकि ये रखे रखे ही फैल सी गई थी और समझ में नहीं आ रहा था इसको हैंगर में कैसे टांगूँ। तो मैंने कहा चलो इसको टांग लेते हैं, तय लगा लेते हैं, फिर टांगेंगे। और मैंने बड़ा वाला हैंड बैग निकाला था, जिससे कि एक ही बैग लेकर जा रहे थे हम लोग, जिससे कि इसमें बॉटल भी बन जाती और जो सामान थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा होता तो वो भी बन जाता, जैसे कि स्टॉल भी रख जाता इसमें। अगर सर्दी लगती तो फिर ओढ़ लेती, अगर नहीं लगती तो नहीं ओढ़ती मैं। और चूड़ी केस एक ही ले जा रही थी, वैसे 2-3 डिब्बे ले जाती हूँ मैं चूड़ियों के। तो अब मेरी अलमारी सेट हो गई है। अब मैं कर लेती हूँ वीडियो का एंड। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल फिर मिलेंगे न्यू अच्छी वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।